दोस्तों, मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा जो धार्मिक आज़ादी मिली है, क्या वो आज़ादी अभी भी बरकरार है? यदि आप मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप आश्चर्यचकित होंगे। कारण उसका जो है मौजूदा घटना, और मौजूदा घटना क्या है इसका मैं जिक्र करूंगा। उसके पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस घटना पे आपसे बात करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुजन प्लेनेट नाम का वेबसाइट है जो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की तरह अभी शुरुआती दौर में काम करने की प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप बहुजन समाज से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उसे जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको साहित्य पुस्तकें आपको मिल सकती है, आप उसे खरीद सकते हैं। जो कैलेंडर होते हैं आप उसे भी खरीद सकते हैं। मुझे एक कैलेंडर उन्होंने भेजा है जिसका नाम है जय भीम। ये कैलेंडर आप देख सकते हैं, जय भीम नाम का कैलेंडर है। बहुत ही आकर्षक कैलेंडर है दोस्तों, और ये कैलेंडर मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। इस कैलेंडर में बहुत सारी महत्वपूर्ण जो घटनाओं की जो तिथियां हैं उसकी जानकारी है। इस कैलेंडर को लेना चाहते हैं या बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं जो बहुजन समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप उसे क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको बुक अच्छी लगती है या कैलेंडर अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैलेंडर क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या भारत में जो धार्मिक आज़ादी है वो अभी बरकरार है। मेरी राय या मेरी प्रतिक्रिया ये है दोस्तों, भारत के लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है कि वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। वो अपनी धार्मिक जो उपासनाएं हैं, जो पूजा विधियां हैं, वे बेरोक-टोक तरीके से उसे आज़ादी के साथ मान सकते हैं या उसका अनुसरण कर सकते हैं या किसी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें इस देश के नागरिकों को जो धार्मिक आज़ादी दी गई थी, मैं ठीक कह रहा हूँ दोस्तों, वो आज़ादी मेरे ख्याल से उसे ख़त्म किया जा रहा है, उस आज़ादी को छीना जा रहा है, उस आज़ादी को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, या मैं कहूँ कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि सुरेश जी, आप इतनी बड़ी बात या इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? और यदि मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, यदि मैं ये शक कर रहा हूँ तो मौजूदा सरकार पे कर रहा हूँ दोस्तों। मौजूदा सरकार के इशारे पर इस देश के लोगों की संवैधानिक अधिकार है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर लोगों की जो धार्मिक आज़ादी है उसे यदि छीना जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता बची हुई है? घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं जो आपको एक वीडियो साक्ष्य के तौर पर दिखाने जा रहा हूं। उसके अलावा सैकड़ों घटनाएं ऐसी आ चुकी है हमारे सामने जो यह दर्शाती है कि इस देश के अंदर में धार्मिक आज़ादी जो है उसे छीना जा रहा है, या भारत जो है धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसकी जो छवि है उसे खराब की जा रही है या उसे ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बौद्ध भिक्षु सारनाथ में जब उन्होंने प्रवेश किया, उस महत्वपूर्ण स्थल में, उस विश्व धरोहर में जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी धम्म देशनाओं की शुरुआत की थी, जब उन्होंने अपने कदम रखे और जब वो चाहते थे कि वहाँ पर जाकर वो बुद्ध को नमन करे या वहाँ जाकर कुछ ध्यान करे, तो उन्हें रोक दिया गया। उन्हें ये कहा गया कि आप अंदर कब जाएंगे? आप वो कागज़ दिखाइए हमें जिसमें आपने 15 दिन पहले आपने संबंधित अधिकारी से परमिशन आपने लेकर आए हैं। परमिशन है क्या आपके पास? यदि वो परमिशन नहीं है तो आप अंदर जाकर पूजा पाठ या आपकी जो भी धार्मिक जो भी विधियां हैं उसे नहीं कर सकते।
तो दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा क्या बताऊं, आप ये वीडियो देखिए कि वहाँ क्या क्या घटित हुआ। ये कहा जा रहा है कि आप पूजा करने के पहले आप परमिशन लेकर के आइए। मैं आर्कियोलॉजी से और आप सब लोगों से मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप अपने किसी धर्म स्थल पे जाते हैं तो क्या आप परमिशन लेकर के जाते हैं? क्या आप वहाँ के SHO को बताते हैं, वहाँ के DM को बताते हैं, वहाँ के SDM को बताते हैं, वहाँ के SSP को बताते हैं? अगर ऐसा कोई आप सभी लोग करते हैं तो मैं लिखित तौर पर यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, यहाँ का जो प्रशासन है, मैं पूजा की अनुमति मांगता हूँ। और अगर बिना लिखित आदेश के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए आप सभी लोग अपने अपने धर्मस्थलों पे पूजा करने जाते हैं, उसके दर्शनार्थ जाते हैं, तो कृपया हम लोगों को भी, हम बौद्धों को भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम अपने धर्मस्थलों पर बिना रोक टोक के जाकर के ध्यान कर सके, हम जाकर के पूजा पाठ कर सके। धन्यवाद। इसमें लिखा है ये हमारा एक 2010 में एक नियम पास हुआ, ठीक है। वो नियम का हिसाब से कोई मैं जो स्मारक सुरक्षित है भारत का सरकार द्वारा, उसमें आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा नहीं और पूजा वैसे कर सकते हैं तो आपको 15 दिन का मतलब कुछ दिन पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो DGASI देते हैं, DGASI देते हैं, उनको वो परमिशन देते हैं तो फिर होगा। ये मतलब हम भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थली है, जो हम लोग बौद्ध महातीर्थ मानते हैं, अपने आस्था का केंद्र मानते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं? आप दर्शन करने तो नहीं, तो हम वहाँ पे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ऑनलाइन बात करिए। नहीं, रिकॉर्डिंग क्यों करो? नहीं, रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना। आप ये बताइए, जो हमारा धर्मस्थल है, जो हमारा महातीर्थ है, हमारे श्रद्धा के केंद्र है, अगर हम वहाँ मतलब जा नहीं सकते हैं, वहाँ बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते हैं? नहीं, जाने के लिए कौन मना किया? तो ध्यान नहीं कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं, समय से कर रहे हो, टाइम ओपनिंग का टाइम नहीं, हम ओपनिंग टाइम से कराएं तो नहीं, ओपनिंग टाइम से ही अगर जाए तो हमको ध्यान करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा? ध्यान तो वही परमिशन लेना पड़ेगा, ध्यान करने और पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये है हम प्रॉब्लम। नहीं तो वो मेरा नेबुल में होता तो मैं दे देता, वो DGASI नेबुल में होगा। अच्छा, मतलब हम बौद्धों को जो है, अब ये बातें मत करिएगा। हाँ, अगर रूलिंग है तो उस रूलिंग को बता दे। नहीं, हम यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि हम जो संसार के बौद्ध लोग हैं उनको मतलब अपने धर्म स्थलों पर हम ध्यान और पूजा करने से वो बात देखिए, पॉलिसी मैटर है, आप सरकार को बोलिए, सरकार तो बता सकती है। तो हम मतलब हमें अधिकार नहीं है, मतलब अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार का बात नहीं बता। नहीं, आप तो यही कह रहे हैं परमिट नहीं तो अधिकार नहीं है। सर मेरी बात समझिए, जो रूलिंग है रूलिंग बता दिया गया। अब ये बात समझ लीजिए सर आप, ठीक है। अब जो भी रूलिंग से है जो बताया सर आपने, कहने का मतलब 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले आप दीजिए DG मैडम पर। मतलब जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, तो 15 दिन पहले सूचना दे करके आएंगे यहाँ पे। आपका कहने मतलब है ना, पूरा रिकॉर्ड करो यार, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, पूरा विदेश से भी लोग आते हैं, तो उनको मतलब वो अनुमति लेकर के आएंगे तब यहाँ पूजा कर सकते, ध्यान कर सकते, पूजा करने के लिए। हाँ, दर्शन करने नहीं। दर्शन आप जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है उसमें कर, पूजा नहीं कर सकते। वो तो धर्मस्थल ही है सर ना। तो सवाल ये उठता है कि देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं, देश भर में बहुत सारे धर्म स्थल हैं, क्या उन धर्मों के मानने वाले या वो धर्मों के जो अनुयायी हैं, क्या वो भी अनुमति लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहां उस मंदिर में जाकर घंटा बजाने के लिए? इस प्रश्न का जवाब भारत सरकार को जल्द से जल्द देना होगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस घटना की जो जानकारी है वो सिर्फ भारत के लोगों तक सीमित ना रहे। मैं चाहता हूं इस घटना की जानकारी विश्व के जो लोग हैं, दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, देश हैं, वहाँ तक पहुँचे कि भारत में बौद्धों को यदि अपने बौद्ध स्थल में जाते हैं, यदि वहाँ पर जाके मेडिटेशन करना चाहते हैं, यदि वे वहाँ जाकर बुद्ध को नमन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें भारत सरकार से या संबंधित विभाग से कम 15 दिन पहले अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाके उस स्थल पे वे जाएं। अन्यथा आप इतनी दूर से अगर 7 समुंदर पार करके भारत आते हैं, ये सोचकर भारत आते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है और इस बुद्ध की धरती में आप यदि बुद्ध को नमन करना चाहते हैं तो भारत सरकार से पहले अनुमति लेना पड़ेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जानकारी पूरे देश और पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।